नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्यनारायण की कृपा से खुशियाँ आए। साथियों, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति पर और आज हमारे मनुस्मृति पे चर्चा की चौथा भाग है। साथियों, मनुस्मृति हमें कभी भी जातियों में नहीं बांटती है। साथियों, मनुस्मृति में एक जगह आया है कि हमें गुरु का आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो इस बात से हमें ज्ञात होता है साथियों कि मनुस्मृति में जाति की व्यवस्था नहीं है। साथियों, वर्ग की व्यवस्था है। वर्ग और वर्ण की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था नहीं है साथियों। और वर्ग मनुष्य अपने अनुसार चुन लेता है। साथियों, आज कोई तिवारी, डूबे, पाड़े, चौबे नाम का लिखा हुआ व्यक्ति अगर किराने की दुकान खोला है तो हम उसको दूर से देखेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो उसको बनिया ही समझेगा साथियों। और अगर कोई नाई की दुकान खोल करके बैठा है साथियों, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लोग उसे नाई ही समझेंगे साथियों। कोई जूते की फैक्ट्री खोल लिया है, ये जूता बना रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो साथियों, लेकिन उसका कर्म जो है वो उसकी पहचान दिलाता है साथियों। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो माथे पर चंदन लगाया है, हाथ में पोथी लिए हुए है या पतरा लिए हुए है, या कर्मकांड करा रहा है, तो साथियों वो उस जाति को प्राप्त कर लेता है और दूर से उसकी पहचान उसी वर्ग से होती है। साथियों, मेरी बात आप तक समझ आ रही हो साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो के माध्यम से जितना मैं बता पाता हूँ उतना मैं समझाने का प्रयास करता हूँ साथियों। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, आप उस पर विचार करेंगे तो आप कुछ अच्छा सोचेंगे साथियों। और कुछ गलत सोचने से पहले आपके अंदर भी एक चेतना का जागृति होगी, जिससे आप सही क्या है और गलत क्या है उसका निर्णय ले सकेंगे। हमारे समाज में अच्छी सीख जाए, ये हमें जानकारी रखनी साथियों। सरकारें आज हमें इतना बांट चुकी हैं जाति के नाम पर कि हम उससे उठने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ऊपर। साथियों, सरकारों ने हमें जाति के नाम पर तो बांटा ही है, लेकिन जिस जाति के नाम पर बांटा है साथियों, उस जाति को कमज़ोर कर रही है। साथियों, हम ट्रेन में बैठने जाते हैं तो सबसे पहले हमें आर्थिक रूप से बांटा गया है। जितने पैसे का टिकट है उसी डब्बे में बैठेंगे। तो हमें कहीं भी ऊपर उठना है साथियों, तो हमें धन कमाने की आवश्यकता है। अब वो धन हमें मिलेगा कहाँ से, इस पे हमें विचार करना है साथियों। हमें सुख चाहिए तो धन चाहिए, न कि जाति सर्टिफिकेट। साथियों, जिस जाति सर्टिफिकेट के लिए हमारे जो अन्य भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है साथियों, आप को कमज़ोर बनाया जा रहा है साथियों। आपको बोला जा रहा है कि आप 10 नंबर 20 नंबर कम भी पाएंगे तो आपको उस स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, आपको उस नौकरी में स्थान मिल जाएगा। साथियों, आप स्थान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की कमी रहेगी साथियों। और जिसके अंदर ज्ञान है वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। आप नौकरी करके कुछ धन तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज़्यादा विद्वान है, वो भी आपकी कद्र कब करेगा, जब आप स्वयं से ज्ञानवान बनेंगे। आपके अंदर वो डिग्री रहेगी, आपके अंदर वो प्रतिस्पर्धा रहेगी, तभी हम उस व्यक्ति का भी सम्मान करेंगे। साथियों, ज़माना बदल रहा है,
1 नंबर से 0.01 से भी छोटा बड़ा हो जाता है। फिर 10 नंबर 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं साथियों। आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं साथियों, जिस स्कूल में आप प्रतिस्पर्धा करके और आरक्षण लेकर के पढ़ने जा रहे हैं, जो आरक्षण के बिना भी जी रहे हैं साथियों, बड़े उच्च वर्ग, उनको एक बार आप देखिए। जिस शिक्षा को आपको 9वीं 10वीं में पढ़ाया जा रहा है, उसी शिक्षा को 6ठी और 7वीं के स्कूलों को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है साथियों। और वहाँ कोई आरक्षण वाला व्यक्ति नहीं जा रहा है, वहाँ धनी वर्ग के बच्चे जा रहे हैं साथियों। हमारी पढ़ाई को बदल दिया गया है। ये बात आपको कब समझ में आएगी साथियों? मैं बहुत गूढ़ विषय पे बात कर रहा हूँ। हमारी शिक्षा को बदल दिया गया है। हम सरकारी स्कूलों में पढ़ करके सरकारी ही नौकरी ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आज धनी समाज है, जो अमीर लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर, विदेशों में पढ़कर और सरकारी नौकरियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं साथियों। वो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज खोलते हैं साथियों। ये सरकारी स्कूल से पढ़े हुए और आरक्षण के बल पे नहीं हो सकता है साथियों। आरक्षण के बल पे केवल हम अपना गुजारा कर सकते हैं साथियों, लेकिन अगर उससे आगे हमें बढ़ना है तो अपने अंदर हमें ज्ञान की वृद्धि करनी होगी और प्रतिस्पर्धा करना होगा साथियों। हमें और ज़्यादा मेहनत करना होगा साथियों। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन समझिएगा। किसी घर में किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ दुलाड़ है। तुम काम नहीं करोगे तब भी तुमको खाना मिलेगा, तुम काम नहीं करोगे तब भी तुमको कपड़ा मिलेगा, तुम काम नहीं करोगे तब भी तुमको घूमने के लिए 150-200 रुपये मिलेंगे। लेकिन जो बच्चा काम कर रहा है साथियों, उसकी हैबिट बनी रहेगी। वो काम करते करते उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जहां से उसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वयं से भी अपना वो गुजारा कर लेगा। लेकिन जिस बच्चे को आलसी बनाया जा रहा है साथियों, जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो उस बच्चे की प्रवृत्ति काम करने लायक नहीं रह जाएगी। उसको कोई काम नहीं देगा, किसी काम की उसको जानकारी नहीं रहेगी, यानी कि वो आलसी बन चुका रहेगा साथियों। उस समय जो दूसरा वह बच्चा रहेगा, वो अपने मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा तो कर लिया रहता है साथियों, लेकिन जो छोटा बच्चा रहता है, जिसको माँ बाप का सहारा रहता है, वो आलसी बन गया रहता है। लाड़ में, प्यार में, दुलार में उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है साथियों। इसके लिए मैं कह रहा हूँ साथियों, हमें किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, खासकर आरक्षण के ऊपर। हमें अपनी इतनी कुव्वत पैदा करनी चाहिए, उतना ज्ञान पैदा करने चाहिए कि हम उस चीज़ को डिजर्व कर सकें और उससे आगे भी जा सके साथियों। मनुस्मृति में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं साथियों। बिना पढ़े हमें उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए साथियों। किसी भी धर्म ग्रंथ से हमें अच्छी चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए और जो बुरी चीज़ें हैं उनको वहीं पे समझ के पढ़ के छोड़ देनी चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो हितकर है उसका ही हम पालन करेंगे साथियों। आज के विषय में बस इतना ही। आगे अन्य भाग में आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए राम राम, सुप्रभात, नमस्कार।